हाय, नमस्कार। शुरू करते हैं बेटा, विदाउट टेकिंग मोर टाइम। आज हमारी जो क्लास है वो है वकैब क्लास नंबर 169, 169वीं क्लास है। और अपनी अगर आपके पास किताब है तो वकैब मंत्रा डे 25 खोल के बैठ जाएं। किताब नहीं भी है तो भी आप आराम से अपने नोट्स बनाएं, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लिखते हुए चलें, अपने लिए लगातार मेहनत करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज का पहला जो वर्ड है वो है आइनिकल। हिंदी में लिखा हुआ व्यंग्यात्मक, ऐसी कोई चीज जो व्यंग्यात्मक हो, जो व्यंग्य पर आधारित हो। आइनिकल अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है। ये वर्ड आईनी से बना है, IRONY। आईनी का मतलब विडंबना होता है, जो भाग्य की विडंबना है दैट इज कॉल्ड आईनी, राइट। आइनिकल तो व्यंग्यात्मक, व्यंग्य है, अपोजिट है। जैसे कह रहे मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है, पर अगर मेहनत करने वाले को भी सफलता ना मिले तो ये आइनिकल बात हो जाएगी कि बहुत मेहनत की और उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया, तो ये आइनिकल होता है, राइट। सुस्त आदमी को जीवन में सबसे बेस्ट नहीं सबसे वर्स्ट चीज ही मिलती है, पर अगर सुस्त आदमियों को बेस्ट चीजें मिलने लगी तो ये आइनिकल बात है, राइट। यानी कि जब कोई चीज लॉजिकल से अपोजिट होने लगे वो आयनिकल है, राइट। पानी प्यास बुझाता है, अगर पानी से प्यास लगने लगे तो ये भी एक व्यंग्यात्मक बात हो जाएगी। पानी जो प्यास लगाए, तो इसका मतलब ये आयनिकल बात है, अपोजिट। यानी कि जो लॉजिकल है उससे बिल्कुल उल्टा, अपोजिट। बिल्कुल आयनिकल का मतलब उल्टा है। पैराडॉक्सिकल बहुत अच्छा शब्द है। पैराडॉक्स का मतलब ही होता है दुविधात्मक। पैराडॉक्स का मतलब ये होता है उल्टी कोई चीज हो जो नॉर्मल से बिल्कुल उल्टा हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल। सरकास्टिक भी बहुत अच्छा शब्द है। सरकास्टिक माने व्यंग्यात्मक। जैसे ये जो टोन है, जैसे सरकास्टिक टोन, इसका मतलब चुभने वाली टोन। एक नॉर्मल व्यक्ति, सरकास्टिक का मतलब होता है चुभने वाला, जो चुभती है चीज, राइट। जैसे चुभने वाली टोन, सरकास्टिक जो टोन है, राइट। जैसे अंधे का पुत्र अंधा द्रौपदी ने कह दिया दुर्योधन को, तो ये सरकास्टिक टोन है, सरकास्टिक रिमार्क्स। तो ये नॉर्मल थोड़ी है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये अपोजिट है, व्यक्ति के स्वभाव से बिल्कुल उल्टे, दैट इज कॉल्ड सरकास्टिक। आयनिकल बहुत अच्छा शब्द है, अपोजिट। पैराडॉक्सिकल बहुत अच्छा है, सरकास्टिक बहुत अच्छा है। ओड, ओड का भी मतलब अजीबो करीब, सॉरी। ऑड का मतलब अजीब, समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड ऑड। मॉकिंग, मॉकिंग का मतलब मजाक उड़ाते हुए। मजाक उड़ाते हुए कोई भी सीधी बात नहीं होती, व्यंग्यात्मक बातें होती है सारी की सारी, सीधी बातें ना होकर वो ऑड बात है, मॉकिंग। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, कॉम्प्लीमेंट्स आप जानते हैं, किसी पर टोन या चुभने वाली बात ना कह के। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। तो प्रशंसा से जुड़े हुए शब्द, राइट। प्रशंसा से जुड़े हुए शब्द, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री माने प्रशंसनीय। स्टेटमेंट लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेट्स टेक अ स्टेटमेंट, लेट्स गो टू द बोर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेंटेंस। आइनिकल वर्ड हमें लेना है। लेट्स स्टार्ट। वी शुड नेवर, हमें कभी नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर, वी शुड नेवर टॉक टू एनीबडी, we should never talk to anybody in an ironical tone, in an ironical tone, TONE tone। we should never talk to anybody, हमें किसी से भी विडंबनात्मक तरीके से, अपोजिट तरीके से, चुभने वाले तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। we should never talk to anybody in an ironical tone। तो कैसी टोन? आयरनिकल टोन। तो आप अपने भी नोट्स बनाते रहिएगा, साथ साथ लिखते रहिएगा, चीजों को बनाते रहिएगा। आयरनिकल है, अपोजिट है, सरकास्टिक है, ऑड है, राइट। समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल, राइट। और कॉम्प्लीमेंट्री टोन होनी चाहिए, बेहतरीन वही रहता है। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है मेलिग्नेंट। बोलो। बिल्कुल सही। मेलिग्नेंट माने हार्मफुल। जैसे मेलिग्नेंट ट्यूमर, एक बिनाइन ट्यूमर, इसका उल्टा एक बिनाइन भी होता है। बिनाइन का मतलब होता है हार्मलेस, राइट। और मेलिग्नेंट माने घातक। जैसे मेलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब है जो चीज जानलेवा है, दैट इज कॉल्ड मेलिग्नेंट, असाध्य, घातक, राइट। इसका सीधा सीधा जो वर्ड है वो ये है। मेलिग्नेंट बहुत बार आ चुका है बेटा, राइट। मेलिग्नेंट का मतलब होता है समथिंग, मैल का मतलब बुराई होता है, जो इसके आगे MAL मैल लगा होगा उसका मतलब बुरा ही होता है, राइट। तो मेलिग्नेंट का मतलब समथिंग दैट इज वेरी हार्मफुल, डेंजरस, एविल, हेटफुल, नास्टी। नास्टी बहुत अच्छा शब्द है। नास्टी माने बहुत बुराई होता है। जैसे नास्टी हैबिट्स, नास्टी बिहेवियर। और मीन का मतलब यहाँ पे मीनिंग से नहीं है, यहाँ पे मीन का मतलब है कोई चीज जो बहुत घटिया होती है। सो मीन ऑफ यू, इसका मतलब घटिया। जैसे क्वालिटी मीन है, इसका मतलब क्वालिटी ये नहीं कि मीन कमीना वाली सेंस नहीं है, राइट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसका मतलब घटिया इन द सेंस। तो मीन का मतलब भी नहीं है, इसका मतलब है घटिया इन क्वालिटी। तो कोई चीज बहुत घटिया और हार्मफुल हो, दैट इज कॉल्ड मीन। फेवरेबल और माइल्ड,
माने हल्का, मतलब नुकसानदायक नहीं है। जैसे हो सकता है कि ट्यूमर हो पर नुकसान नहीं कर रहा, अंदर पड़ा तो है बट इट इज नॉट हार्मिंग यू, तो वो कैसा है, वो कैसा है, फेवरेबल और माइल्ड है। माइल्ड माने हल्का होता है, माइल्ड माने होता है हल्का, समथिंग दैट इज नॉट हार्मफुल, हल्का, समथिंग दैट इज नॉट हार्मफुल, दैट इज कॉल्ड माइल्ड, राइट। तो मैलिग्नेंट का मतलब डेंजरस, हार्मफुल, खतरनाक, राइट। और स्टेटमेंट लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। मोरल, देखो ये दो वर्ड्स, ये दोनों एक साथ मिलते जुलते से हैं, राइट। इसका मतलब मोराल है, इसको मोराल पढ़ा जाता है, इसको मोरल पढ़ा जाता है, राइट। इसका मतलब है मोरल, ये क्या पढ़ा जाता है, जैसे मोरल एजुकेशन है, अगर मोरल एजुकेशन होता है तो आपका मोराल बढ़ता है। इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, राइट। मैं सोच रहा था मैलिग्नेंट, हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो मैलिग्नेंट से चलो अपना अलग ही एक सेंटेंस ले लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैलिग्नेंट लिखेंगे, द मैलिग्नेंट सेल्स, द मैलिग्नेंट cells have been taken out, have been taken out by operating the patient, by operating the patient, by operating the patient. The malignant cells have been taken out by operating the patient, यानी कि पेशेंट को ऑपरेट करके, उसका ऑपरेशन करके जो malignant cells हैं वो निकाल दी गई हैं। The malignant cells have been taken out by operating the patient, यानी कि ट्यूमर था या कोई ऐसी सेल थी जो अंदर नुकसान पहुंचा रही थी अच्छी सेल्स को, तो उसको बाहर निकाल दिया गया। The malignant cells have been taken out by operating the patient, राइट। अगले दोनों वर्ड बड़े अच्छे हैं, मोरल और मोराल। मोरल, ये मोरल है जैसे मोरल एजुकेशन, ये तो आप जानते ही हैं, मोरल एजुकेशन का मतलब ही है, राइट। मोरल का मतलब जैसे ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, मोरल एजुकेशन का टॉपिक होता है प्राइमरी सेक्शंस में, नैतिकता सिखाने का। मेंटल, एथिकल, राइट, ऑनेस्ट, मेंटल दो बार आ गया। जस्ट माने जो सही है, जस्ट का मतलब एक तो होता है टाइम्स रिलेटेड, अभी अभी, आई हैव जस्ट टेकन टी, पर इसका मतलब है जो चीज सही है, जो न्याय संगत है। इसका उल्टा होता है अनजस्ट, अनजस्ट माने अन्याय, जो न्याय संगत है, जो सही है, दैट्स कॉल्ड जस्ट। इमोरल, इमोरल माने जो नैतिक नहीं है, जो बेकार का है। इमोरल हैबिट्स जैसे रेप है, मर्डर है, ब्राइबरी है, ये मोरल नहीं है, ये इमोरल एक्टिविटीज हैं बेटा, करप्ट एक्टिविटीज हैं, राइट। और मोराल, ये मोराल पढ़ा जाएगा, दिस इज मोराल। मोरल एजुकेशन लेने से आपका मोराल हाई होता है, और मोराल का मतलब सीधा सीधा किससे है, कॉन्फिडेंस है। मूड का मतलब पॉजिटिव मूड, मूड मतलब ये नहीं कि मूड स्विंग से लेना देना है, पॉजिटिव मूड को हम मोराल कहते हैं। सेल्फ एस्टीम, जब व्यक्ति अपने आत्मसम्मान से और अपने पूरे भरोसे पर, आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से भरा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम। सेंसलेसनेस, बिल्कुल बेहोशी, ये तो कॉमन शब्द है। सेंस माने होश, लेस माने बेहोश। सेंसलेस जैसे केयरलेस, लापरवाह, ऐसी सेंसलेस माने बेहोश। तो बेहोशी में अगर कोई काम करता है, सेंसलेस होकर अगर कोई काम करता है, तो उसको सेंसलेसनेस कहा जाएगा, वो मोरल से लेना देना नहीं है। तो मोरल एजुकेशन इंक्रीजेस योर मोरल, राइट। तो हम इस वाक्य को ले लेंगे, जो मोरल एजुकेशन है यानी कि जो नैतिक शिक्षा है, इंक्रीजेस आर मोरल। मोरल का मतलब क्या है, हमारी सेल्फ एस्टीम में वृद्धि करती है, हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि करती है, राइट। सो मोरल का मतलब है मेंटल, एथिकल, और ये मोरल पढ़ा जाएगा। ये मोरल है, ये है मोरल। और वाक्य लेते हैं, लेट्स गो टू द बोर्ड। मोरल एजुकेशन, फिल इन द ब्लैंक बनाएंगे तभी फायदा। चलिए फिल इन द ब्लैंक बनाते हैं। मोरल एजुकेशन, जो नैतिक शिक्षा है, मोरल एजुकेशन increases our moral, राइट। मोरल एजुकेशन इंक्रीजेज आर मोरल, इसका मतलब हमारी जो नैतिक शिक्षा है वो बढ़ाती है किसको, हमारे
कॉन्फिडेंस को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, उसमें बढ़ोतरी करती है. सो मोरल एजुकेशन इंक्रीजेस आर मोरल. लेट्स गो टू द वर्ड्स अगेन. चलिए, अगला वर्ड मोटिव है. मोटिव किसी का नमूना, रूपांकन, जैसे इन्होंने कहा भाई नमूना, टॉपिक, थीम, आइडिया, पैटर्न, शेप, सब्जेक्ट. देखो मोटिव और देखो ये मिलते जुलते से वर्ड्स हैं, मतलब इनको हम अनोनिम्स भी कहते हैं, मतलब मिलते जुलते वर्ड्स हैं ये, राइट. मोटिव का मतलब क्या होता है? नमूना, मूल भाव. मोटिव को देखने से मोटिव क्लियर हो जाता है. देखो कितने अच्छा शब्द है मोटिव. मोटिव का मतलब नमूना है, मूल भाव, रूपांकन कहा गया, राइट. जैसे होता है, इसको आप पैटर्न, इसको आप मॉडल भी कह सकते हो. जैसे मॉडल होता है ना, जैसे क्या होता है भाई, कहीं पे मान लो ये प्लॉट है, राइट. इस प्लॉट पे कैसे कोई बिल्डिंग या कोई टावर बनना है, तो ये जो टावर बनने हैं इनके आपने देखा होगा कि कहीं पे आप जाते हो तो वो टावर्स के वहाँ पे मॉडल बना के रखा गया होता है कि भाई इस तरीके का ये बनेगा. यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पे प्लेइंग ग्राउंड होगा, यहाँ पे एक पार्क होगा, यहाँ पे इनके नीचे एक पार्किंग होगी, या यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, जो भी होगा, यहाँ पे शॉप्स होंगी. तो ये सब क्या है? ये है द मोटिव ऑफ द शॉपिंग मॉल, राइट. शॉपिंग मॉल या जो भी टावर वगैरह बनने हैं, तो मोटिव, राइट. तो मोटिव, और देखो थोड़ा सा ही मतलब है मोटिव, इसमें फ साउंड है, इसमें व साउंड है. ये है मोटिव और ये है मोटिव, और मीनिंग में बड़ा अंतर हो जाता है, राइट. मोटिव का मतलब नमूना, रूपांकन. जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये क्या है, ये भाई जो मॉडल बनाया गया, जो मैपिंग की गई, उससे हमें पता लग रहा है कि शेप कैसी होगी, पैटर्न कैसा होगा, थीम कैसी होगी, क्या आइडिया है, किस विषय में बात है, वो मोटिव है, राइट. सो मोटिव का मतलब रीजन, कॉज, पर्पस, इंटेंशन, राइट. सो मोटिव, राइट. जैसे सन से लेते हैं, मोटिव से लेते हैं पहले वाक्य. चलिए बेटा, लेट्स टेक सेंटेंसेस. मोटिव, the motive of the new shopping mall was captivating. और captivating का मतलब होता है attractive. कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव. ATTRACTIVE. यानी कि जो नमूना था, जो पैटर्न था शॉपिंग मॉल का, नई शॉपिंग मॉल का जो पैटर्न था, जिस तरीके से उस मॉडल को बनाया गया, वो बड़ा कैप्टिवेटिंग था, मतलब वो बड़ा अट्रैक्टिव था. द मोटिव ऑफ द न्यू शॉपिंग मॉल वॉज कैप्टिवेटिंग. कैप्टिवेटिंग माने अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करने वाला, दैट्स कॉल्ड कैप्टिवेटिंग. लिख लिया बेटा? चलो वापिस आओ. मोटिव भाई मेरा मोटिव क्या है, भाई तुम्हारे आने का मोटिव क्या है, मतलब रीजन क्या है, कॉज क्या है, पर्पस क्या है, राइट. सो मोटिव माने उद्देश्य किसी चीज का, राइट. सो स्लोद से जोड़ देते हैं मोटिव को, राइट. स्लोद से जोड़ देते हैं मोटिव को. स्लोद का मतलब होता है सुस्ती, राइट. थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि स्लोद से जोड़ लेते हैं मोटिव को. मोटिव, राइट. मोटिव का मतलब अभिप्राय, उद्देश्य, रीजन, कॉज, पर्पस. ये तो बहुत बार बोला है, कॉमन शब्द है. इसके साथ हम स्लोद को जोड़ देंगे. स्लोद माने सुस्ती, लेजीनेस, आइडलनेस, इनएक्टिविटी, स्लगिशनेस. बहुत अच्छा शब्द है. स्लगिश माने सुस्त होता है. इसमें NESS, ये एडजेक्टिव है, इसमें NESS लगाकर इसको नाउन बना दिया गया, राइट. लाइवली भी एक एडजेक्टिव है, जीवंत, और इसमें NES लगाकर इसमें मतलब ऊर्जा से भरा हुआ. स्पिरिट का भी मतलब ताकत से भरा हुआ, फुल ऑफ आर्डोर, फुल ऑफ जेस्ट वर्ड आपने पढ़ा था पिछले सेशंस में. तो जो उत्साह से भरा हुआ वो स्पिरिट माने उत्साह, जोश, जज्बा, राइट. और स्लोद माने सुस्ती, लेजीनेस, आइडलनेस, इनएक्टिविटी. तो आइडल का मतलब ये होता है बेकार का, फालतू का. आइडलनेस माने निठल्ला, जिसे कोई काम नहीं है. स्लोद स्टेटमेंट लें,
जैसे कई बार क्लास का मोटिव आपको क्लियर नहीं हो पाता, ज्ञान का उद्देश्य आपको क्लियर नहीं हो पाता, बिकॉज आप क्लास में कैसे रहते हो, स्लोद, राइट। आपका जो स्लोद है, चलिए वाक्य लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। योर स्लोद, SLOTH, राइट, योर स्लोद, योर स्लोद, यहां से वैसे ब्लैंक रहना चाहिए ये, ताकि फिल इन द ब्लैंक में फायदा हो, इसको ब्लैंक रखो बेटा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर बेहतर होगा कि आप वहां फिल इन द ब्लैंक बनाएं, ताकि जब जब पढ़ें तो ब्लैंक्स भरने की आदत हो, राइट। सो ब्लैंक्स को भरेंगे, साथ में आप अपनी नोटबुक को, अपनी बुक को रखेंगे, तो उससे डिमांड एंड सप्लाई आपको आता रहेगा, जैसे क्लोज टेस्ट में बड़ी मदद मिलती है, फिल इन द ब्लैंक में मदद मिलती है। योर स्लोद becomes, your sloth becomes, वो बन जाती है, a hurdle, your sloth becomes a hurdle in understanding, in understanding, in understanding your motive, your motive of coming to class, your motive of coming to class, क्लास में आने का जो उद्देश्य है वो धूमिल हो जाता है, राइट। योर स्लोथ माने आपकी सुस्ती, बिकम्स अ हर्डल, हर्डल माने क्या था, बाधा, इंपीडमेंट, याद है हमने पिछले सेशंस में किया, इंपीडमेंट, हर्डल, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, बाधा। योर sloth becomes, your sloth becomes a hurdle in understanding your motive, motive नहीं, motive of coming to class, क्लास में आने का जो उद्देश्य है वो धूमिल हो जाता है, राइट। किसकी वजह से, आपके स्लोथ की वजह से, आपकी सुस्ती की वजह से। चलिए अगले वर्ड पर आते हैं, नॉन डेस्क्रिप्ट, बहुत अच्छा शब्द है। नॉन डेस्क्रिप्ट माने निरस, डल, प्लेन, ऑर्डिनरी, जिसमें कोई स्वाद ना हो, अनइंटरेस्टेड, स्टूपिड, स्टाइलिश और एलिगेंट। नॉन, जैसे मैं कहूं नॉन डेस्क्रिप्ट डेकोरेशन, क्या बोला, नॉन डेस्क्रिप्ट डेकोरेशन, यानी कि ऐसी डेकोरेशन जो बिल्कुल निरस थी, बिल्कुल स्टाइलिश नहीं लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसी डेकोरेशन जो बिल्कुल निरस, बेकार, ऑर्डिनरी, अनइंटरेस्टिंग कहना ज्यादा अच्छा होगा, राइट। अनइंटरेस्टिंग कहना ज्यादा अच्छा होगा, अनइंटरेस्टेड नहीं, राइट। अनइंटरेस्टिंग, समथिंग दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डूअर है उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है, पास्ट पार्टिसिपल का नहीं, राइट। जो बच्चे क्लास कर चुके हैं ग्रामर की वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहाँ पे अनइंटरेस्टिंग कहना बेहतरीन होगा बेटा, ना कि अनइंटरेस्टेड। नॉन डेस्क्रिप्ट का मतलब डल, प्लेन, ऑर्डिनरी, स्टाइलिश और एलिगेंट माने बहुत अच्छा, राइट। सो नॉन डेस्क्रिप्ट का मतलब निरस, जैसे हमने डेकोरेशन से कहा कि भाई चीजें जो थी वो बहुत बढ़िया नहीं थी, जैसे यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी से जोड़ दें नॉन डेस्क्रिप्ट को, राइट। योजना, प्लान, पॉलिसी, अप्रोच, ये बड़ा अच्छा शब्द है स्ट्रेटेजम, ये जरूर नोट कर लेना बेटा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि यहाँ पे स्ट्रेटजी की जगह ये वर्ड होना चाहिए था, स्ट्रेटेजम, राइट। और गाइडलाइन, किस चीज को करने की जो गाइडलाइन होती है, किस चीज को करने के जो उद्देश्य होते हैं, राइट। स्ट्रेटेजम बहुत अच्छा शब्द है बेटा, स्ट्रेटजी है उसका भी मतलब योजना ही, राइट। और स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं, अगर किसी पार्टी के जो स्ट्रेटेजम है या स्ट्रेटजी है, अगर वो नॉन डेस्क्रिप्ट होगी, यानी कि वो डल होगी, वो अनइंटरेस्टिंग होगी या स्टूपिड जैसी उनकी पॉलिसीज होंगी, तो अगले प्लान में या फिर इसी प्लान में पीपल उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, राइट। तो नॉन डेस्क्रिप्ट और स्ट्रेटजी को दोनों को मिक्स कर लेंगे। स्ट्रेटेजम को मैं बेहतर मानूंगा वर्ड, क्योंकि प्लान, पॉलिसी, अप्रोच और गाइडलाइन, राइट। स्ट्रेटेजम इसमें सबसे अच्छा शब्द है, बाकी कॉमन शब्द है। तो नॉन डेस्क्रिप्ट और हम मिक्स करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजम को। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। If the policies if the policies of a party, policies नहीं कहना चाहिए ना, हमें कहना चाहिए स्ट्रेटजम्स। हमें क्या बोलना चाहिए, स्ट्रेटजम्स,
यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रेटेजम बेटा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे. इफ द स्ट्रेटजीज ऑफ अ पार्टी आर नॉन डेस्क्रिप्ट द इलेक्टोरेट, शाबाश शाबाश, बोलो बोलो कोई बात नहीं, द इलेक्टोरेट माने वोटर्स बेटा, जो वोट डालने जो मतदाता होते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्टोरेट, राइट. बोलो इलेक्टोरेट, शाबाश. बोलो इफ द, शाबाश, इफ द स्ट्रेटजीज ऑफ अ पार्टी आर non-descript, the electorate will not vote for it. Will not vote for it. It किसे कहा गया इसमें? पार्टी को. अगर किसी पार्टी की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो स्ट्रेटजम्स हैं, वो कैसी हैं? नॉन डेस्क्रिप्ट है, निरस है, डल है, ऑर्डिनरी है, स्टूपिड है, तो क्या होगा? तो इलेक्टोरेट यानी कि जो वोटर्स हैं, इलेक्टोरेट का मतलब वोटर्स होता है बेटा, वोट डालने वाले, जो वोटर्स हैं वो अपना वोट उसे नहीं देंगे, राइट. चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड्स. नॉन डेस्क्रिप्ट हो गया, परपोर्ट हमें करना है, स्लोथ हो गया, स्ट्रेटजी हो गया. अब परपोर्ट पे हम आ गए. मीनिंग, सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस और डिनोटेशन, यानी किसी को डिनोट करना, किसी का तात्पर्य या अर्थ बताना. परपोर्ट बहुत अच्छा शब्द है, सारा साफ कर लेते ताकि परपोर्ट पे ध्यान आ जाए. परपोर्ट का मतलब अर्थ, मीनिंग, सिग्निफिकेंस. रेलेवेंस भी अच्छा शब्द है, किसी चीज का तर्क वितर्क, दैट इज कॉल्ड परपोर्ट, राइट. डिनोटेशन का भी मतलब है किसी को डिनोट करना, अर्थ समझाना, राइट, या तात्पर्य बताना या मीनिंग क्लियर करना, दैट इज कॉल्ड परपोर्ट. स्टेटमेंट लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं वाक्य. आर यू रेडी? या चलिए बोर्ड पे ही चलते हैं. लेट्स गो टू द बोर्ड. बोर्ड पे क्लास वाली फीलिंग आती है. लेट्स स्टार्ट. स्टेटमेंट लेते हैं बेटा. My friend was intoxicated. वो नशे में था. My friend was intoxicated. शराब ज्यादा पी ली या कोई नशीला पदार्थ खा लिया, जो भी वाक्य बोल रहा है वो ये कह रहा है कि my friend was intoxicated. That's why. मेरा जो दोस्त था वो नशे में था. That's why I could not understand the purport of his talks. इसका मतलब जिसने दारू पी रखी हो या फिर जो नशे में हो या बहुत ज्यादा नशा कर रखा हो, तो वो कुछ बोलता है, मुंह में बड़बड़ाता है, तो आपको उसका परपोर्ट यानी कि उसका मीनिंग, उसका रेलेवेंस नहीं समझ में आता कि वो कहना क्या चाहता है. तो उसका मीनिंग जब क्लियर नहीं है तो हमने कहा परपोर्ट ऑफ हिज टॉक्स वाज नॉट क्लियर, राइट. एक बार यहीं से रिवीजन शुरू करते हैं. माय फ्रेंड वाज इंटॉक्सिकेटेड, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द परपोर्ट, मीनिंग, रेलेवेंस ऑफ हिज टॉक्स. चलो बेटा लेट्स मूव ऑन, अगले पर आ जाओ. if the stratagems या if the stratagems of a party are non-descript, the electorate will not vote for it. यहाँ पर आ जाओ. your sloth पढ़ा जाएगा, the sound है. your sloth becomes a hurdle in understanding your motive of coming to class. क्लास में आने का जो उद्देश्य है वो धूमिल हो जाता है. the motive माने नमूना, मॉडल of new shopping mall was captivating. नेक्स्ट पर आ जाते हैं बेटा. ठीक है, ये क्या है? ब्लैंक एजुकेशन, मोरल एजुकेशन इंक्रीजेस आर मोरल. वेरी गुड. द malignant cells have been taken out by operating the patient. और malignant माने harmful. We should never talk to anyone in an ironic tone, sarcastic tone, चुभने वाली टोन में. So आज का सेशन कैसा लगा जरूर अपने कमेंट्स में बताइएगा. बेहतरीन तरीके से चीजों को रिवाइज करते रहिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिएगा बेटा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. कीप इट अप एंड लगातार चीजों को उस लेवल पर ले जाते रहें जहां आपको महसूस हो कि वाकई में परफेक्शन दिन ब दिन इकट्ठी हो रही है. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बेटा. टेक केयर.